आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आज डीआरएम कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। चेतनानंद सिंह ने कहा कि पहले जो एनपीएस लाया गया था उसमें ऐसे कुछ प्रावधान थे जिसको लेकर रेलवे कर्मचारियों में कुछ असंतोष देखा गया। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार विमर्श किया गया और एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस लाया गया। उन्होंने कहा कि इस नई पेंशन नीति में पुरानी पेंशन नीति को हर अच्छाई को रखा गया है और कुछ मामलों में ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से कहीं बेहतर है। देहांत हो गया तो अगर वो फिर उनको पेंशन उनके वाइफ को मिलेगा तो उनके वाइफ को कितना एयर्स तक उनको पेंशन मिलेगा कि उनके वाइफ जब तक जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा या उनको कोई ऐसा एयर्स है कि इतने साल तक उनको पेंशन मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा? देखिए, एनहांस्ड पेंशन वाला जो रूल था वो ओपीएस में था। अभी जो नई मोडालिटीज है उसमें डिफाइन नहीं है कि कितना एनहांसमेंट होगा, लेकिन पेंशन पूरा मिलेगा। 60% जो था पेंशन मिलता है, उसमें कोई मिलेगा। उसमें इनफैक्ट एनहांसमेंट था कि कितने एज के बाद कितना परसेंट बढ़ेगा। उसकी मोडालिटीज अभी हम वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या होगी। इसमें मतलब फायदा ये है कि चूंकि डीए इन्फ्लेशन मेन था कि एनपीएस में मार्केट ड्रिवन था, भाई म्यूचुअल फंड में या सरकारी म्यूचुअल फंड्स में लग रहे थे पैसे, तो उसका जो रिटर्न था। अब यहाँ पे ये है कि चूंकि इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है तो जो स्टाफ है या उनका परिवार है, उनके मृत्यु के बाद भी वो उनसे डिप्राइव नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा डीए बढ़ता जाता है और ताउम्र मिलता है। इसमें जो रूल ये है कि जो फैमिली है तो भी डिपेंडेंट फैमिली जो घोषित होती है वो मृत्यु के बाद भी उनको ताउम्र मिलता है। और इस यूपीएस में ज़्यादा मिलेगा। पुराने ओल्ड पेंशन में 50% ऑफ द पेंशन था, इसमें 60% 2% बढ़ गया, 10%। में आने के बाद जो आश्वासन था कि अब जीवन भर ताम्र आपको सरकार देती रहेगी और वो पेंशन मिलता रहेगा आपको, और वो एश्योर्ड है। आपको मैडम बताएंगे कि रिटायरमेंट के जिस दिन रिटायरमेंट होता उसी दिन हम लोग एश्योर्ड पेंशन जो है वो 50% आपका जो एवरेज बेसिक पे रहा है पिछले 12 महीने में आपके सुपर एन्युएशन से पहले, वो आपका एश्योर्ड पेंशन अमाउंट रहेगा, जो कि एनपीएस में नहीं था इस तरह का एश्योर्ड। और जिस दिन रिटायरमेंट जो हमारे यहाँ रेलवे में आई थिंक 100% फॉलो हो रहा है और हमारे डिवीजन में भी फॉलो हो रहा है कि जिस दिन स्टाफ रिटायर होता है, चाहे वो स्टाफ हो, ऑफिसर हो, सुपरवाइजर हो, उसी दिन उसको सारे कागज पत्र, सारे पेंशन की सुविधाएं दे दी जाती है। तो ये जो जैसे आप देखते होंगे कई स्टेट गवर्नमेंट्स में तकलीफें होती हैं लोगों को दर बदर, जब यहाँ वो स्टाफ को कहीं जाना नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।